ऑलराइट देन लेट्स जस्ट स्टार्ट। लर्निंग मॉडल के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट एक कोर्स क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। आज की डिटेल होंगी मोर अबाउट इंट्रोडक्शन टू द वेबसाइट आर्किटेक्चर। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो आपको जो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जो सेक्शन 2 है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की या डिजाइनिंग की, उसके बारे में एक हल्का सा आइडिया मिल गया होगा। इन दोज वीडियोस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ टू गेट द डोमेन इन होस्टिंग, हाउ टू गेट द वेब वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड, और उसके ऊपर थीम कैसे एक्टिवेट करनी है। उसका वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज रात को नहीं तो फिर कल दिन में अपलोड करूंगा। So please have a look at that as well. First 40 minutes again will basically be on the web architecture, important skills to acquire, learning hub. इसमें कुछ एक चीजें मेरे से रह गई हैं अभी because it takes a lot of time. I was still working on the presentation pack and it is still not 100% complete yet. So we'll see how much can we cover it today, and if required and if people are available and if you want, we can actually have another short session, 30-minute session tomorrow as well. Now it is an important thing to learn that information is not knowledge. Information जो आपके पास में आ रही है वो knowledge नहीं है। Knowledge आपके पास वो information तभी होती है जब आप उस information को experience में convert करते हो। And as we go along, whatever that I'm talking about, all that I'm discussing, some of it will be a basic work as a foundation for you to understand. And for some of it will be the practical hands on that you will be doing in. And that is where you will be converting your information into knowledge by experiencing it. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं, अगेन ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डन येट, जिसमें हम वेबसाइट आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल की बात करेंगे कि भैया वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब होस्टिंग क्या होती हैं, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हल्का सा टच करेंगे, एंड मे बी हाफ ऑफ इट वी विल टच बेस टुमारो, एंड द स्किल सेट दैट यू मस्ट एक्वायर टू बी अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटर, और किस स्किल का कहाँ पे आपको यूज होगा। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर, व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो वेब आर्किटेक्चर जो बार हम बोलते हैं, इट्स अ वेरी नाइस इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब क्या है। नाउ वेब आर्किटेक्चर में सब कुछ आ जाता है। जब हम बोलते हैं कंप्यूटर कि आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, तो हम ये नहीं बोलते कि मैं अपने कीबोर्ड पे अलग काम करती हूँ, मैं अपने माउस पे अलग काम करता हूँ, मैं की स्क्रीन पे अलग काम करता हूँ। राइट, वी टॉक अबाउट, वी से इट कंप्यूटर, all that consists of a computer, which is your mouse, your keyboard, your screen, your main processing unit is called computer. ऐसे ही web architecture is consisting of a lot of things, जिसके अंदर वेबसाइट्स आती हैं। अब वेबसाइट्स क्या हैं, बहुत सिंपल हैं। एवरीबडी नो कि वेबसाइट भैया क्या होती हैं, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज द definition is that the website is a collection of related web pages that may contain text, images, audios and videos. Usually जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं ना। जरूरी नहीं कि उसका नाम ऊपर होम पेज ही लिखा हो, पर जब भी एक वेबसाइट आप ओपन करते हैं एंड यू कैन डिसाइड कि जब कोई आपकी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करे तो कौन सा पेज दिखना चाहिए, यू कैन डिसाइड दैट, दैट इज नोन एज द होम पेज। वेबसाइट का एक यूआरएल होता है जिसके बारे में डिटेल मैंने शेयर करी है आपसे इन दी डोमेन नेम एंड होस्टिंग वाला वीडियो। और जो वेबसाइट्स हैं, ये एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होंगी उसको रन करने के लिए। एंड अ वेबसाइट कैन बी होस्टेड ऑन मोर देन वन सर्वर। So for instance, a website like Amazon and a website like Facebook, a website like Twitter, you know, अब आप ये इतनी पॉपुलर, इतनी हेविली डेंसली पॉपुलेटेड वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ट्रैफिक आता है। ये वेबसाइट्स जरूरी नहीं कि किसी एक ही सर्वर के ऊपर होस्ट होंगी। बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या रियलिटी है, कि ऐसी डायनेमिक, ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स मल्टीपल सर्वर्स में, मल्टीपल कंट्रीज में होस्टेड होती हैं, ताकि ये जो ट्रैफिक इसके ऊपर आ रहा है उसको वो उसकी बैंडविड्थ को संभाल पाए, क्रैश ना हो, वेबसाइट्स बंद ना हो। अब जैसे आपने, आई एम श्योर एवरीबडी हियर मस्ट हैव ट्राइड, वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे तत्काल की बुकिंग ट्राई करने की कोशिश किसने करी करिए सर। है ना। तो क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही वो खुलता तो सर्वर है ना, सर्वर डाउन। सर्वर डाउन। सर्वर डाउन का मतलब क्या है कि वेबसाइट क्रैश होगी। मतलब उस पे इतना लोड आया, इतना जबरदस्त लोड आया कि भाई वो संभाल ही नहीं पाया। गर्मियों में देखा ना, बिजली जाती है ज्यादा से ज्यादा, क्यों? वो कहते हैं पावर ग्रिड फेल हो गई। क्यों फेल होती है? सब लोग एसी चला लेते हैं। तो अचानक जैसे ही लोड बढ़ जाएगा तो वेबसाइट के डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जो आपको आज की डेट में एक्सपीरियंस नहीं होगा अनलेस यू आर लकी टू कम अप विद समथिंग which is very very popular, that it is getting a lot of hits. So to save the website from crashing, they host the website on different data centers around the world, right? क्योंकि I don't know if you know how it works. जब आप एक वेबसाइट के, कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा यहाँ पे एक्सेप्ट लोकेंदर
कि जब हम वेबसाइट का यूआरएल एक्सेस करते हैं तो होता क्या है? वुड एनीबडी बी एबल टू एक्सप्लेन हियर कि भाई हम तो यूआरएल डालते हैं और खट करके वेबसाइट खुल जाती है। हाँ सर, यही बोलने वाली थी कि हम यूआरएल नाम डालते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे सामने वेबसाइट आ जाती है। लेकिन जो बैकग्राउंड में वर्क होता है ना, वो क्या होता है जब भी आप एक यूआरएल डालते हो, देखो यूआरएल तो बहुत सिंपल है, जैसे amitagnihoत्री.com, बट हर एक यूआरएल के पीछे एक आईपी एड्रेस होता है, राइट? नाउ आईपी एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। यूआरएल में तो अल्फाबेट्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं, जैसे 1mg.com, इसमें अल्फाबेट भी है और टेक्स्ट और न्यूमेरिकल नंबर भी है। वैसे ही एक वेबसाइट है amitagnihoत्री.com जिसमें सारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जो बैकएंड होता है वो होता है एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देखा ना, जैसे आपके कंप्यूटर्स में डला होता है 192.168.1.1, ऐसे ही वेबसाइट्स का एक आईपी एड्रेस भी होता है। एंड इफ यू वांट, you can access the website by entering that IP address. If you have to remember the name of the people by the number, it's going to be very difficult ना। अगर लोकेंदर का नाम हम लोकेंदर हटा यस दें सर। और उसका नाम कर दें 981058, तो आप कैसे बुलाओगे इसको? 981058 जरा एक कैंपेन भेज दो, नहीं ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए उसके नाम से बुलाते हैं कि सर जी लोकेंदर, ये कैंपेन बना के आप भेज दो, करेक्ट? ऐसे ही वेबसाइट्स पे होता है, वेबसाइट्स के ऊपर भी, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली मेमोराइजेबल हो, उसके लिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उनको ज्यादातर उनके जो डोमेन नेम है उसके थ्रू कॉल किया जाता है। एंड जब भी एक वेबसाइट आप टाइप करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर आईपी के ऊपर हिट करती है और वहां से रिस्पॉन्स आता है वापस। सो इट्स लाइक, अगर आपको यहां से कॉल करनी है अमेरिका, सीधी कॉल अमेरिका तो लगेगी नहीं, पहले कॉल लगेगी इंडिया में, फिर इंडिया के सर्वर से फिर ये शायद किसी और सर्वर पे जाएगी, फिर वहां से सर्वर से फिर रूट होके जाएगी फिर अमेरिका। सिमिलरली वेबसाइट्स में ऐसा होता है, जब भी आप एक वेबसाइट के यूआरएल पे एंटर करते हो तो डिपेंड करता है कि वो एक सर्वर पे होस्ट है या मल्टीपल सर्वर पे होस्ट है, वो अकॉर्डिंगली मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू टच होके विद इन मिली सेकेंड्स यू गेट द रिस्पॉन्स बैक। नाउ कमिंग बैक टू द टाइप ऑफ वेबसाइट्स दैट वी हैव, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि स्टैटिक क्या होती है और डायनेमिक यस क्या सर। होती है? हाँ जी बताइए। सर स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो हैंड्स ऑन, मतलब मैनुअली बनाते हैं हम पेजेस को। एब्सोल्युटली। सो स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो हम मैनुअली बनाते हैं अपने हाथों से, और उसमें हर एक पेज को मैनुअली कोड किया जाता है। वैसे तो सारी वेबसाइट्स हम अपने हाथों से ही बनाते हैं मैनुअली, लेकिन जो कंटेंट डिस्प्ले कराना है उस वेबसाइट के ऊपर, वो मैनुअली या डायनामिकली होता है थ्रू अ सर्वर और थ्रू अ डेटाबेस। मूविंग ऑन टू अ स्टैटिक वेबसाइट इज अ बेसिक वेबसाइट दैट इज वेरी इजी टू क्रिएट। आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग की नॉलेज या डेटाबेस के डिजाइन के बारे में जानने में कोई टेंशन ही नहीं लेनी। इट इज वेरी 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 इजी टू क्रिएट इन कंपैरिजन टू द डायनामिक वेबसाइट। ज्यादातर पेजेस जो होते हैं वो HTML में कोडिंग कर रखी होती है और हर एक पेज का कोड फिक्स्ड होता है, और इट इज लाइक अ बुक। एक किताब छाप दी ना, तो उस किताब छाप दी तो छप गई, अब उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो नया पेपर डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा मैनुअली। बट अ डायनेमिक वेबसाइट इज लाइक कंप्यूटर, इज लाइक मेकिंग चेंजेस ऑन द गो, कि अगर लोकेंदर को इंटरेस्ट है साईफाई पढ़ने का तो साईफाई पढ़ पाए, और अगर somebody has interest in fiction, somebody else they can see the fiction thing. Dynamic websites, these are the web pages returned by the server which are processed through runtime, मतलब on the live ये डेटा फेच करते हैं। इसमें क्या है कि पेजेस बने नहीं होते, इसमें एक स्केलेटन या एक ढांचा बना होता है, और डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ आपकी रिक्वेस्ट, उस ढांचे में आपके डेटाबेस के थ्रू इंफॉर्मेशन डायनेमिकली फिल इन होती है। और यूजुअली जो डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं वो बनती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, या इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, जैसे कि PHP, Node.js, AngularJS, ASP.NET, etc. If you look at this particular chart, this chart explains कि जो static वेबसाइट का फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है और डायनेमिक वेबसाइट का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। नाउ वेब ब्राउजर हम सब जानते हैं, वेब ब्राउजर इज लाइक क्रोम, फायरजिला, फायरफॉक्स, नॉट फायरजिला, फायरजिला इज FTP। फायरफॉक्स हो गया आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, दैट्स व्हाट अ वेब ब्राउजर इज। अब रिक्वेस्ट आपकी आती है वेब ब्राउजर से हमारे सर्वर के ऊपर, सर्वर पे हमारे वो पेज ढूंढा जाता है कि भैया वो पेज है कि नहीं है, और वो जो पेज बना होता है वो एज इज वापस वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। कोई चेंजेस नहीं होते, पूरी दुनिया को सेम पेज सेम तरीके से दिख रहा होता है। जहां तक डायनामिक वेबसाइट्स का सवाल है, वहां पे आपका एक वेब सर्वर होता है, एक डेटाबेस सर्वर होता है। स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो, वेब ब्राउजर तो सेम ही है, कॉमन ही है, जैसे कि एक गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप एक वेब ब्राउजर खोलते हो, उसमें एक पर्टिकुलर यूआरएल को टाइपिंग करते हो, जिसको रिक्वेस्ट करना भी कहते हैं। वो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के ऊपर, सर्वर पे वो पेज ढूंढा जाता है। अगर वो पेज मिल जाता है तो वो पेज अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर दिया जाता है, और अगर वो पेज नहीं मिलता तो एक एरर आ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ स्टैटिक वेबसाइट।
डायनेमिक वेबसाइट के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जितने पेजेस बनाओगे उतने ही डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आप अनलिमिटेड पेजेस डिस्प्ले कर सकते हो इन द डायनेमिक वेबसाइट, डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ आपकी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कितनी भरी हुई है। और जब भी हम काम करते हैं डायनेमिक वेबसाइट के अंदर, तो उसमें एक वेब सर्वर जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एक डेटाबेस के थ्रू। नाउ डेटाबेस इज नथिंग बट अ स्टोरेज स्पेस which is storing all the information, and that is where you retrieve the information from. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम बात करें YouTube या फिर हमारा Facebook या फिर Twitter। ना अगर हम बात करें YouTube की, YouTube के ऊपर सेम पेज रहता है, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियोस देखना चाहता हूँ, क्या नाम है, कार रेसिंग के, और पूजा जी देखना चाहती हैं रेसिपीज की, लोकेंद्र देखना चाहता है निटिंग की, एंड देन पेज सेम रहेगा, बट डिपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ हमारी रिक्वेस्ट क्या है, डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन उठ के आएगी और वो चीज हमको प्ले होगी। दैट इज व्हाट अ डायनेमिक वेबसाइट इज। वेरी क्विक कंपैरिजन बिटवीन द टू। स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर हम इसको ऑन द फ्लाई चेंज, कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में चेंज हो जाता है। यहाँ पे डेटाबेस के साथ में कोई इंटरेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है, और मेजॉरिटी ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स डेटाबेस से कनेक्टेड होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट इज वेरी चीप टू डेवलप बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। डायनेमिक वेबसाइट्स ऑन अ कॉन्ट्रेरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक वेबसाइट्स। इसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है, बट डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम अवेलेबल है। और कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्रॉम द बैकएंड लॉग इन करके कंटेंट को अपडेट कर पाए, ऐड कर पाए, डिलीट कर पाए, उसका लेआउट चेंज कर पाए, उसमें ऑडियो वीडियो फाइल्स को ऐड कर पाए। स्टैटिक वेबसाइट में ज्यादातर HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट यूज होती है, और डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर इन एडिशन टू HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, Node.js, ASP.NET जैसी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर सेम कंटेंट ही डिलीवर होता है जब भी हम एक पेज लोड करते हैं, और डायनेमिक पेज के अंदर एक डायनेमिक कंटेंट लोड होता है एवरी टाइम द पेज इज गेटिंग लोडेड। स्टैटिक वेबसाइट आज की डेट में आउटडेट हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं। अगर आप एक जनरल वेबसाइट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप स्टैटिक वेबसाइट से बेटर है डायनेमिक वेबसाइट को बनाओ, क्योंकि इसके अंदर यू कैन ऐड कंटेंट, यू कैन ऐड लेटेस्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम द बैकएंड इमीडिएटली। लेकिन अगर एक अपनी रेज्यूमे की वेबसाइट बना रहे हो, या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर की वेबसाइट बना रहे हो, या फिर एक ट्यूटर की वेबसाइट बना रहे हो जहां पे वो अपनी सर्विसेज लिस्ट कर रहा है, जिसको पता है कि मुझे बार बार चेंज नहीं करना है, तो वहां पे आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। बट वर्ल्ड has moved on from static websites to dynamic websites. There are multiple platforms available online which allows you to make both static and dynamic websites from the paid or free versions, and जहां पे आप login करके कंटेंट मैनेज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। एंड अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, हम अभी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट है एक डायनेमिक वेबसाइट, अ डायनेमिक कंटेंट मैनेजमेंट वाली वेबसाइट, जहां पे हम डायनेमिकली वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करेंगे फ्रॉम द बैकएंड। उसके अंदर आज की डेट में अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग about HTML, no problems, because in a dynamic website you can manage the content। देखो, डायनेमिक वेबसाइट को डेवलप करना एक अलग चीज है, और डायनेमिक वेबसाइट को गो लाइव करना या उसको मैनेज करना एक अलग चीज है। मैं आपको डायनेमिक वेबसाइट को डेवलप करने की ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि भैया PHP कोडिंग कैसे होती है, मैं आपको ये नहीं बताना कि डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती उसके अंदर। मैंने PHP का और डेटाबेस का कोर्स किया था, बट दैट वाज मे बी जस्ट फॉर मेकिंग श्योर कि मेरे को एक बेसिक नॉलेज और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। बट यू डोंट हैव टू लर्न PHP per se just to manage or launch a dynamic website. That can be easily done through available tools. एंड उसकी इंफॉर्मेशन यू मे हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम दी जो हमारे अभी जो वीडियोस हमने ऑनलाइन कर रखे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की हुई है, अपलोड की हुई है। बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज HTTPS या फिर नॉन HTTPS या SSL सर्टिफिकेट, एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम व्हाट यू सीन हेयर एंड व्हाट यू हैव सीन ऑनलाइन ऑन दोज वीडियोस? ओके, अ साइलेंस मींस नो क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, नो प्रॉब्लम्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट। अब हम बात करते हैं कि भाई डायनेमिक वेबसाइट हो या फिर हो एक स्टैटिक वेबसाइट, हमारे को आज की डेट में दो रीजंस की वजह से, एक कि हमारी सर्च इंजन रैंकिंग्स का क्या हिसाब किताब है, और दूसरा हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिस्प्ले एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी नीड टू यूज HTTPS। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर HTTP नहीं लिखा होता, लिखा होता है HTTPS और फिर वेबसाइट का URL लिखा होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द HTTPS और HTTP URLs और वेबसाइट्स इज कि
जहां पे भी आप HTTPS का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आप एक सिक्योर वर्जन यूज कर रहे हो। आपने एक पेड सर्टिफिकेट खरीदा है जिसे SSL सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इट्स अ पेड सर्टिफिकेट, यू हैव टू पे फॉर इट, देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट फॉर इट। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सर्टिफिकेट ले रहे हो, कहां से ले रहे हो, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट खरीद रहे हो। यूजुअली जहां से आप खरीदोगे अपनी वेब होस्टिंग, जहां से आप खरीदोगे अपना डोमेन नेम, वहीं से ही आप अपना SSL सर्टिफिकेट खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि आपने डोमेन नेम खरीदा GoDaddy से, होस्टिंग कराई hostinger.com पे और SSL सर्टिफिकेट खरीद रहे हो तीसरी जगह से। आई मीन यस यू कैन डू दैट, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू गेट इट फ्रॉम आइदर ऑफ दीज प्लेसेस, जहां से आपने डोमेन नेम लिया है या फिर आपने वेब होस्टिंग ली है। प्रेफर ये किया जाता है कि जहां से आपने वेब होस्टिंग ली है वहीं से आप SSL सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि आपको SSL सर्टिफिकेट एक फाइल होती है जो इंस्टॉल करनी पड़ती है आपकी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे। तो बेटर यही है कि जहां से होस्टिंग खरीदी वहीं से SSL सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि SSL सर्टिफिकेट वहां से खरीदोगे तो कंपैटिबल होगा और आपको उसको इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सर HTTPS। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है और इससे क्या होगा सर? मतलब होता क्या है, ये क्यों जरूरी है लेना? हाँ, सो ये लेना जरूरी इसलिए है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देखो, आज की डेट में वेबसाइट को हैक होना, कि आपका डेटा लीक हो गया, वेबसाइट हैक हो गई, डेटाबेस हैक हो गया, ये ऐसे वर्ड सुने होंगे बहुत ज्यादा आपने, करेक्ट? ऐसी न्यूज सुनी होंगी आपकी कि भैया करेक्ट करेक्ट फेसबुक का सर। डेटा हैक हो गया है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर हैकिंग हो गई है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जी। प्रोडक्ट डले हुए थे वो हट गए हैं, या आपने जो यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही थी वो गायब हो गई है, वो डिलीट हो गई है ना। राइट SSL सर। सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप SSL सर्टिफिकेट में डाल रहे, अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, और आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट डला हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन सेम एज इस फॉर्मेट में नहीं जाती। अब आप नीचे देखो, टेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है ना, बिफोर इंक्रिप्शन आफ्टर इंक्रिप्शन। राइट। अगर आपकी जी वेबसाइट सर। के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर HTTPS नहीं है, ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्ट हो रही है या एक्सचेंज हो रही है, वो एजी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। जहां पे आपने अगर लिखा होगा ना कि माई नेम इज आकांक्षा, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली लिखा होगा माई नेम इज आकांक्षा। इट विल नॉट शो अप एज अनरीडेबल। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, बट इसका इससे क्या रिलेशन है? मतलब जो हाँ, इंक्रिप्शन और हम कर रहे करेक्ट हैं, है। तो तो उसका क्या, उसको उसका मतलब कोई और बिल्कुल। तो अब क्या होता है ना पूजा मैडम, अब आप मेरी वेबसाइट पे गए, आपने मेरी वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन भरी कि पूजा जी का नाम क्या है, पूजा जी का टेलीफोन नंबर क्या है, पूजा जी का ईमेल आईडी क्या है, पूजा जी कहाँ रहती हैं, पूजा जी की सैलरी कितनी है, पूजा जी का बैंक अकाउंट कौन सा है, पूजा जी का आधार कार्ड कौन सा है। करेक्ट? आपने मेरी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन भर दी, तो क्या हुआ, मेरी डायनेमिक वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी कहाँ पे, मेरे डेटाबेस के अंदर। अगर मेरे डेटाबेस के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो है, लेट्स जस्ट से योर डेट ऑफ बर्थ इज 19 अगस्त 1964, तो दुनिया को पता लग जाएगा ना कि यार आप 1964 में बॉर्न हुए थे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे डालूंगा ही नहीं। आई विल नॉट सेव और स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन माई डेटाबेस इन सिंबल लैंग्वेज, आई विल इनक्रिप्ट इट। एंड जो इंक्रिप्शन लैंग्वेज होती है वो होती है समवट सिमिलर टू, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, आई हैव रिटन व्हाट इज द टेक्स्ट बिफोर इंक्रिप्शन विल लुक लाइक एंड व्हाट इज द टेक्स्ट आफ्टर encryption will look like. So your date of birth or your Aadhaar card number, which is maybe 12345678, will not be 12345678. It will become IT01963268. So automatically एक बड़ा string बन जाएगा जो किसी और के लिए it will not be visible to people as is. समझ रहे हो? वो आपकी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली वैसे नहीं डिस्प्ले करेगा डेटाबेस के अंदर, ताकि कल को कोई हैक करने की कोशिश करता है तो उसको क्या मिले, एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक मिले। डज दैट मेक सेंस? आपको कुछ क्लियर हुआ उससे कि नहीं हुआ? देन आई विल ट्राई एन अटेम्प्ट अगेन। ये सर क्लियर हो गया, बट सर जिसको नॉलेज होगी तो वो इसे डिकोड नहीं कर सकता है। गुड क्वेश्चन। नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक SSL सर्टिफिकेट लगाते हो तो देखो, डिकोड करने की पैटर्न हमेशा सेम नहीं रहता। ये वो SSL सर्टिफिकेट ही डिसाइड करता है कि इसको किस तरीके से डिकोड करना है। एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज अ हैकर हुज गॉट अ हाई एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल, तो वो तो इजीली, वो मतलब ऑब्वियसली नॉट इजीली, बट ही विल बी एबल टू डिकोड इट समवेयर और अनदर। बट फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल इट विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मशीन्स, they've got very strong softwares which decodes or decrypt your message. But in majority of the cases, 99.9% of the cases, your
इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। जब भी आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो आपको पता है कि आपको एक सिक्योर पेज पे ले जाता है कि वी आर ट्रांसफरिंग यू टू अ सिक्योर पेज फॉर यू टू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन, है ना। वो इसलिए लेके जाता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली उस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहां पे ऐड की थी, फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना आईडी नंबर, अपना पिन नंबर, वो कहीं और स्टोर ना हो पाए। वरना मुझे पता लग गया कि आपकी यूपीआई का पिन क्या है और मुझे पता लग गया आपकी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, तो मैं तो हैक करके पैसे निकाल सकता हूँ ना सारे के सारे। इसीलिए आपकी इंफॉर्मेशन को सिस्टम्स में इनक्रिप्ट करके रखा जाता है। सो HTTPS इज इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर। क्लियर है? गॉट इट सर। ये ज्यादातर वहां पे यूज होता है जहां पे आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, जैसे कि अपनी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी। यूएस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में भी बड़ा, जैसे अभी बोलते हैं ना आधार कार्ड ऐसे सबको खुले में मत बांटो, ऐसे आधार कार्ड नंबर किसी को भी मत दो, उस तरीके से यूएस में इंश्योरेंस सर्विसेज वो भी लोग बोलते हैं कि बड़ा सिक्योर है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। सो जहां पे भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वहां पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। एंड नॉट ओनली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आज की डेट में गूगल या फिर और जो सर्च इंजन होते हैं वो भी आपको सर्च इंजन रैंकिंग्स के अंदर प्रमोट करते हैं कि भैया अगर आपकी वेबसाइट पे HTTPS लगा हुआ है तो आपको रैंकिंग में ऊपर आने को पहले जगह मिलेगी। यस सर। यस सर। Perfect. If it is still not clear, please feel free to ask and I'll try and make it, easier for you to understand. So HTTPS हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड यूजुअली यू सी अ पैडलॉक। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे amitagnihoत्री.com के आगे ताला बना हुआ है। सो अगर ये ताला बना हुआ है दैट मीन्स इसमें HTTPS का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सिक्योर वेबसाइट। और जहां पे नॉट सिक्योर लिखा होता है, क्योंकि आजकल ब्राउजर्स ने भी इसको दिखाना शुरू कर दिया कि भैया ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो बी केयरफुल, अपने रिस्क पे काम करना। और जहां पे सिक्योर होता है, HTTPS लगा होता है, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो होता है, वहां पे वो ताला बन जाता है। And two examples are right in front of you: a website which is unsecure and a website which is secure with a sign of that padlock. So somebody has raised hand for question. Yes, please go ahead. सर मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला तो ये कि SSL का मतलब व्हाट इज एब्रिविएशन SSL स्टैंड फॉर सर, की फुल फॉर्म क्या है? SSL की फुल फॉर्म क्या है? गुड क्वेश्चन। SSL stands for Secure Socket Layers, right? सिक्योर सॉकेट लेयर्स। हाँ, ओके, Secure Socket Layers। हाँ, बोलो। ठीक है। सर आपने बोला कि हमें SSL सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है कि ताकि हमारा डेटा जो है वो दैट इज वो ज्यादा मतलब वो रहे, आई मीन सिक्योर Secure रहे, रहेगा वो। सिक्योर रहे, करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ जी, सेफ सिक्योर रहे। रहे, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो मैं क्या खुद SSL का मैं खुद यूज कर सकती, खुद बना सकती हूँ SSL? मुझे परचेज करना पड़ रहा है? आप जहां से होस्टिंग खरीदते हो, जहां से अपना डोमेन नेम खरीदते हो, यू कैन प्रोक्योर एन SSL सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। दैट्स नॉट अ वेरी, आई मीन इट्स अ टेक्निकल थिंग, बट इट्स नॉट समथिंग व्हिच रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। इट्स लाइक वेरी इजी। और सर जैसे ये पेड सर्विस, हाँ जी, पेड होता सर है ये मैम, पेड सर्विस है। बिल्कुल। जैसे आप डोमेन नेम के लिए पैसा खर्चते हो, होस्टिंग के लिए खर्चते हो, वैसे आप HTTPS या SSL सर्टिफिकेट के लिए खर्चते हो। कॉस्ट डिपेंड करती है सर्विस प्रोवाइडर पे, किस तरीके का सर्टिफिकेट है और कितनी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। जिस तरह से डोमेन नेम और होस्टिंग हम खरीदते हैं ना एक ड्यूरेशन के लिए कि भैया हमको 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, ऐसे ही आप SSL सर्टिफिकेट खरीदते हो फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन एंड यू नीड टू रिन्यू इट एज इट गेट्स एक्सपायर्ड। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सर जो ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, आधार कार्ड, ये सब SSL सर्टिफिकेट्स यूज करती हैं, आई थिंक, राइट? हाँ जी, नॉट जस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट्स अलोन। SSL सर्टिफिकेट का यूज आज की डेट में बहुत ज्यादा मैंडेटरी रखा जाता है, माना जाता है, जहां पे भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही हो, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहे डेटाबेसेस के अंदर, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर। एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस? हेलो। यस सर, कैन हियर यू। नो नो Okay. क्वेश्चन। अच्छा ठीक, बता दिया करो ना यार, मुझे लगता है कई बार कि नेटवर्क चला गया। ठीक है, सो यू आर एबल टू सी द एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज अनसिक्योर एंड व्हाट इज सिक्योर। एंड वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट गूगल, जब हम SEO की बात करेंगे ना आगे जाके, उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल है। आपकी वेबसाइट को SERPs उसके ऊपर कहां पे लिस्ट होगी, उसमें SSL सर्टिफिकेट या वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अब। सो दिस वाज ऑल अबाउट गेटिंग टू नो अ लिटिल अबाउट द वेबसाइट, गेटिंग टू नो अ लिटिल अबाउट
dynamic websites and HTTP and all that. Let's talk about the skill set which is required and important. It is not कि अगर ये skill set नहीं आएंगे तो भैया हम digital marketer नहीं बन पाएंगे, but it is better to be equipped with the basic knowledge. So these are the important skill set क्या आपको आने चाहिए. If I was you, I will also spend time to understand, have वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि HTML क्या होता है, HTML की कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें टेबल, डिव, LIUL क्या होते हैं, CSS किस चिड़िया का नाम है, कितने टाइप की CSS होती है, CSS का फंक्शन क्या है, डेटाबेस क्या होते हैं, फोटोशॉप क्या होती है, उसको कैसे बेसिक यूज करके हमको बैनर्स बना सकते हैं, पिक्चर सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स को लाइट वेट और इसका वेट इंक्रीज कर सकते हैं, MS ऑफिस में एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, और कैसे PPTs वगैरह बना के प्रेजेंटेशंस वगैरह दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, जो भी आपसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेंगे आगे में फ्यूचर में जाके. HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टैग्स, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर. I'll see, maybe we can have another short session tomorrow depending in terms of if you guys are available. CSS होता है जो रंग रूप रेखाएं, colors, format, fonts, वो सब कुछ CSS होता है. डेटाबेसेस मैंने आपको बताए, डेटाबेसेस वो होते हैं जहां पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अब दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, SQL और MySQL, राइट. जैसे आई विल टच बेस ऑन इट इन आवर सेशन मे बी टुमारो, कि जो होस्टिंग्स होती हैं उसमें एक होस्टिंग होती है लाइनेक्स की होस्टिंग, एंड देयर इज अनदर होस्टिंग व्हिच इज विंडो की होस्टिंग. उसमें फर्क क्या है, दैट आई विल कवर अप इन माय सेशन मे बी टुमारो और मे बी नेक्स्ट वेंसडे, एंड देन यू विल हैव मोर क्लैरिटी कि कहां पे SQL लगता है, कहां पे MySQL लगता है. फोटोशॉप आपको पता ही है. आई विल गिव यू बिट ऑफ बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ HTML वर्सेस PHP. अभी हमने बात करी थी पीछे डायनेमिक वेबसाइट्स की और स्टैटिक वेबसाइट्स की, और स्टैटिक वेबसाइट्स बनती हैं HTML के अंदर, डायनेमिक वेबसाइट्स बनती हैं PHP के अंदर. तो लेट्स गो थ्रू अ लिटिल इन टर्म्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दीज टू लैंग्वेजेस आर एंड हाउ दीज टू आर डिफरेंट. HTML की फुल फॉर्म में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोई आपसे ऐसे पूछेगा नहीं कि भैया आप एक पक्के यू आर नॉट अ बिग or a good digital marketer if you don't know the full form of HTML. Nobody's going to ask you that. It is a programming language created long back. और ये HTML कोड जो होता है वो हर वेबसाइट पे होता है. Within the HTML code only आप PHP की प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर .NET की प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो बेस रहेगा वो तो HTML ही रहेगा. हम जब SEO करेंगे उसमें HTML टैग्स ही आएंगे, चाहे वो PHP की प्रोग्रामिंग में आपने कोड बना रखा हो, वेबसाइट बना रखी हो, चाहे आपने .NET की बना रखी हो. सो HTML, द बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज यूज्ड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस, एक्सेट्रा. इट इज देयर ऑन ऑल द वेबसाइट्स एंड द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन अ स्टैटिक फॉर्म mostly, and the example of the HTML file will be somewhat like given below. एक HTML tag होगा जिसपे हम bracket open HTML लिखेंगे और फिर आखिरी में इसको क्लोज करेंगे विद अ स्लैश. और जैसे आप ये देख पा रहे हो H1 geeks for geeks या फिर P. Now H1 is an HTML tag. Body is an HTML tag. H1, H2, H3, H4, H5, H6, meta tags, meta keywords, meta descriptions. ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर, जो हमको हेल्प करेंगे इन SEO ऑफ अ वेबसाइट. बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज HTML लैंग्वेज एंड हाउ एग्जैक्टली द कोड ऑफ दैट HTML लैंग्वेज इज रिटन. PHP, it stands for Hypertext Preprocessor. It's a dynamic language, a server side language होती है जिसको यूज किया जाता है डायनेमिक कंटेंट को वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करने में. HTML का जो कोड है, PHP का जो कोड है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, PHP PHP eco geeks for geek and then close. That is the code that you put it up in the HTML of a particular website, जिसको आप सेव करते हो .php के नाम से और इसको एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है PHP लैंग्वेज का? अब जैसे एक लैंग्वेज है PHP, ऐसे ही एक लैंग्वेज है ASP, ऐसी एक लैंग्वेज है ASP.NET, जिसको .NET भी बोला जाता है, जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती है, जो डायनेमिक लैंग्वेज होती है सर, जिसको बोला जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इनके कोड्स इनकी डायनेमिक तरीके से डिस्प्ले करने के ऐसे ही होते हैं जैसे नीचे दिया हुआ है एग्जांपल के अंदर. और मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स आर डेवलप्ड इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओनली, जो PHP.NET से रिलेटेड हो सकती है. बेसिक कंपैरिजन, वो डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है PHP, HTML स्टैंडर्ड के लिए. कोड्स डायनेमिक होते हैं, उसमें स्टैटिक होते हैं. PHP समझ में आती है, आप लर्न कर सकते हो, बट HTML इज वेरी इजी कंपैरेटिवली. और जो PHP वेबसाइट्स के एक्सटेंशंस होते हैं, अभी तो लोगों ने URL रीराइटिंग करना भी शुरू कर दिया है, बट पहले आपको ऐसे दिखते थे जैसे कि उसमें लास्ट में लिखा होता था amitagnihothri.com/index.php. अब डायनेमिकली आप URL रीराइट करके .php को हटा देते हो और इंडेक्स रह जाता है.
जैसे मैंने इंटर्न पेज बना रखा है वेबसाइट के ऊपर, आपने देखा है ना, amitagnihoत्री.com/intern। एक्चुअल के अंदर वो पेज बना है amitagnihoत्री.com/page.php, जिसको डायनामिकली page.php को रिप्लेस कर दिया है इंटर्न ने, या फिर page.php को डायनामिकली चेंज कर दिया है हमारे कंसल्ट टाइप्स के टैग ने या यूआरएल स्लग ने। अब जब हम काम करेंगे ना वेबसाइट के ऊपर, व्हेन वी विल वर्क ऑन समस्त इंडिया, देन आई विल एक्सप्लेन दैट मोर इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू दैट यूआरएल रीराइटिंग एंड हाउ टू इंटेलिजेंटली यूज द यूआरएल स्लग्स, ताकि आपको सर्च इंजन रैंकिंग्स के अंदर ऊपर जगह मिल पाए। आप मुझे बता सकते हैं सर्च इंजन रैंकिंग में ऊपर आना क्यों जरूरी है? सर क्लिक इंक्रीज, मतलब जो फर्स्ट लिंक आता है वो मेजॉरिटी लोग उसी पे ही क्लिक करते हैं। एब्सोल्युटली, अगर फर्स्ट पेज पे अगर आओगे तभी तो मेजॉरिटी ट्रैफिक मिल पाएगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेज नंबर 3, 4, 5 पे जाते हैं? वी ओनली गो देयर व्हेन वी आर वेरी डेस्परेट टू फाइंड समथिंग दैट वी कांट फाइंड ऑन द फर्स्ट पेज, बट अदरवाइज 99% ऑफ आवर टाइम वी लुक एट द फर्स्ट पेज इटसेल्फ और वहीं से किसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं या किसी वेबसाइट की तरफ मूव कर जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वेबसाइट का जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट पे जब काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंश्योर करें कि वो सर्च इंजन फ्रेंडली है, ताकि उसकी रैंकिंग्स अच्छी आ पाए। मूविंग ऑन टू दी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब जैसे facebook.com है या फिर विकीपीडिया है या वर्डप्रेस है, ट्विटर है, ये सब पावर्ड बाय PHP वेबसाइट्स हैं। और अगर 2013 के किसी सर्वे की बात करें तो मोर देन 244 मिलियन वेबसाइट्स वर पावर्ड बाय PHP, जो आज की रेट में शायद हो सकता है कपल ऑफ बिलियंस भी पहुंच गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। Today's session was more about getting to know little more in detail about dynamic and static websites, the programming languages that are involved in terms of creating these dynamic and static websites like HTML and PHP. It was also important for us to understand कि एक वेबसाइट को जब गो लाइव करना है तो उसके अंदर it is important to have an SSL certificate so that your website is considered secure and then people are using the website more often. और SSL certificate भी ऐसा नहीं है कि आप जाते हो और SSL certificate कोई भी मिल जाता है। पूजा जी, you raised your hand. सर कितना टाइम लगता होगा ये PHP और HTML लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? मैडम, HTML लैंग्वेज को अगर आपको लर्न करना है तो HTML लैंग्वेज डिपेंड करता है कितनी डिटेल में जाना चाहते हो, कितने डेप्थ में जाना चाहते हो, है ना। इट इज लाइक आपको कितना टाइम लगता है स्विमिंग करने में या सीखने में? भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी डीप वाले पूल में जाके प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ HTML in 15 days also. It's not a rocket science at all. There is a website called W3 School, right? Show it on my screen also. Wait, you can see No, can you see the screen which says W3 School online tutorials? यस Yes, यस sir. Yes, sir. यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल पे क्लिक करना। यहाँ पे HTML के आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं सीखनी है, समझनी है, बट यू कैन लर्न अबाउट इट एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ आल्सो। So for example, this is the HTML code. You can learn the coding by not just reading, but doing practically. So for example, so this is a HTML code which is page title, this is heading, this is paragraph. When we click on try it ourselves, देख रहे हो? तो ये एक नई स्क्रीन खुल गई। Can you see the new screen now? यस सर। I'm going to make, अब मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, पूजा's website, one stop shop for, पूजा जी क्या पसंद है आपको? किस चीज की वेबसाइट खोलना चाहेंगे आप? सर फूड्स की। हाँ, फूड रेसिपीज, इसमें बंद करना है। My name is Pooja. I love food. I love to share food recipes that I try. ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा, जब हम रन करेंगे तो it says my name is Pooja. I love to share food recipes that I try. This is a typical HTML का फॉर्मेट, जहाँ पे HTML कोडिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। जब हम HTML की बात करते हैं या किसी भी कोड की बात करते हैं, PHP की, इसकी उसकी, तो उसमें एक चीज ओपन होती है और उसको क्लोज करना जरूरी है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो एरर देगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई क्लोज इट हेयर, तो ये चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन HTML के अंदर, अगर नॉर्मल पेज के अंदर, आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे H1 टैग बना रखा है, H1 टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर रखा है। अगर H1 को क्लोज नहीं करूँ तो देखा, तो H1 नीचे भी कंटिन्यू हो गया, और जो भी लिखता जाऊंगा ना मैं, तो वहाँ पे सब कंटिन्यू होता रहेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको क्लोज करना। अब यहाँ पे मैंने H1 क्लोज कर दिया, अब इसके नीचे के वाले बोल्ड नहीं हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। देखा? सो दिस इज अ गुड वेबसाइट कॉल्ड w3schools.com। आप नॉर्मल सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, HTML के बारे में जानिए। इस वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने भी इस वेबसाइट को यूज करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं। यू कैन लर्न अबाउट HTML,
You can learn about PHP. You know, there are tutorials on PHP also. You can try it yourself. This is my first PHP script. Eco is for displaying that information. I am very excited to learn PHP. And then we click on run. It is going to run this code. And this is how it's going to look like. So this is a very good website where you can learn about programming language like PHP. You can learn about programming language like HTML, CSS, JavaScript, etc., etc. Any other questions so far? No questions. Okay. So the idea of today's session was to give you a bit more clarity between static websites, to give you a bit more clarity about dynamic websites, how these two websites are different from each other, कौन सी website किस programming language में code की जाती जाए. अभी जब हम काम करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर हैंड्स ऑन, तो आपको PHP की कोडिंग भी दिखेगी उसके अंदर. एंड आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू गेस कि ये कोड पे क्या हो रहा है और इस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो डायनेमिकली एज वेल. राइट है दोस्तों? ओके सर. सो टुडेज सेशन अगेन मैंने, क्योंकि मेरा पैक पूरा और रेडी नहीं है, आई वुड हैव हैड स्पेंट मोर टाइम, ऑल्दो हम ऑलरेडी 1 घंटा क्रॉस करने वाले हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आई पुट मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड इट. जो चीजें मैं कवर करना चाह रहा हूं वो है वेब होस्टिंग के बारे में. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर मोर इज अबाउट वेब होस्टिंग, कि वेब होस्टिंग किस तरीके की होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे लाइनेक्स की वेब होस्टिंग डिफरेंट होती है, कैसे डायनेमिकली वाली वेबसाइट्स की होस्टिंग डिफरेंट होती है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर. CSS क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि CSS कितने तरीके की होता है, CSS का यूज क्या है. यू नो दैट इज व्हाट वी कैन डिस्कस. वी कैन डिस्कस की होस्टिंग के ऊपर किस तरीके की कंट्रोल पैनल्स होते हैं. यू नो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन डिस्कस. वी कैन डिस्कस कि जब आप वेबसाइट पे काम करोगे तो HTML के कौन से टैग्स हैं इंपॉर्टेंट जो SEO में आपको यूज होने वाले हैं, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रेलेवेंस क्या है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड वी विल आल्सो डिस्कस द वेबसाइट व्हिच इज samastindia.com, जिसमें हम बात करेंगे कि भैया samastindia.com के अंदर आप कैसे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. All that kind of information we will be discussing in our next session. So I hope this session was somewhat useful to you guys. I hope that you've learned something new from it. I hope that you Yes, made sir. some notes also. Because अब आपको हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि क्या यार क्या बकवास बेसिक सी जानकारी दे रहे हो, बट जब तक आपको बेसिक की इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो आप आने वाले डिस्कशंस के अंदर, आने वाले सेशंस के अंदर यू वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट. आपको समझ में नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं. इसलिए इन बेसिक्स के ऊपर इतनी डिटेल के अंदर जाना जरूरी है. इसलिए इन बेसिक्स के ऊपर एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, which is why we've been doing this. So from the people who are already here, is there anything that you would like to change in terms of how I'm sharing this information, of what else do you want to see? Feedback time दोस्तों. देखो feedback नहीं दोगे और मुझे बताओगे नहीं, चलेगा नहीं काम. मतलब I won't be able to improvise, no. सर ये SSL सर्टिफिकेट्स के अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें हमारा डाटा सिक्योर रहे? नहीं मैडम, SSL सर्टिफिकेट है सबसे ज्यादा जरूरी वही है. ठीक है, उससे पहले ज्यादा जरूरी होता है ये देखना कि आपने वेबसाइट कहाँ पे होस्ट करी है, सर्वर कौन सा है. देयर आर शेडी सर्वर्स ऑल्सो, समझ रहे हो. अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से सामान मंगवाओगे जहाँ पे नकली सामान मिल सकता है, यू नो, तो वहां से आप जाना अवॉइड करोगे ना. ऐसे ही सर्वर्स होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सर्वर्स भी होते हैं जो आपको बहुत चीप होस्टिंग दे रहे होते हैं, लेकिन उन सर्वर्स के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसको सर्च इंजन्स हेट करते हैं, जैसे कि वायरस, जैसे कि इलीगल कंटेंट, जैसे कि पोर्नोग्राफी, जैसे कि इलीगल सॉफ्टवेयर. समझ रहे हो. तो आपको इंश्योर करना है कि मेरा डेटा तब सिक्योर होगा जब मेरा वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर एक रिलायबल प्लेयर है फर्स्ट, एंड देन सेकंड that I have bought as SSL certificate. इसलिए it is very important that you find the right partner for your domain name and for your hosting provider. Because अगर यहाँ पे गलती करी तो भैया लटक जाओगे और फिर कुछ नहीं कर सकते आप. You can't do anything about it. जितनी भी मेहनत करोगे साथ पानी में जाएगी. आप बोलोगे मैं एफर्ट तो बहुत मार रहा हूँ यार, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहे, मेरी वेबसाइट कैश ही नहीं हो रही है, मेरी वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग्स में नहीं आ रही है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है. So that is very high probability if you choose a wrong service provider. I asked this question and I asked all of you कि भैया कोशिश करो कि अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं, उन वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो. लेकिन अगर वो वीडियोस ही नहीं देखे होंगे तो क्वेश्चन क्या पूछोगे. और अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको आज बोली हैं, शायद उसको रजिस्टर करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो लेट्स रैप अप फॉर द डे. आई होप दिस सेशन वाज समवॉट यूजफुल.